हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीएवी एजुकेशन। आज 27 फैब इंग्लिश का एग्ज़ाम था डीएवी क्लास 8th का। स्टार्टिंग में कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि फ़ॉलो करनी है। देन हमारा सेक्शन ए स्टार्ट होता है, रीडिंग सेक्शन, जिसमें फ़र्स्ट क्वेश्चन है अनसीन पैसेज का, जो कि हमें केयरफुली रीड करना है। देन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। ये अनसीन पैसेज हमारा कंटिन्यू है। देन हमारे क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन, मिरर यूज्ड इन टेलीस्कोप आर पॉलिश्ड बाय डैश कोटिंग। सो इसमें है एल्यूमिनियम एंड सिल्वर, फर्स्ट एंड थर्ड, तो इसका ऑप्शन होगा सी ऑप्शन, फर्स्ट एंड थर्ड। सेकंड क्वेश्चन, द अर्थ रिफ्लेक्ट्स अबाउट डैश ऑफ द रेडिएशन रिसीव्ड फ्रॉम सन। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, हाफ। Question third, the principles of focusing the sun's rays is used in dash solar cooker, option A. Let's move on question fourth. The moonlight is more pleasant than the sunlight because it reflects very little sunlight. Option D will be the correct answer of question fourth. Question fifth. The following statements are marked assertion A and reason R. Read the statements and choose the correct option. Assertion: mountaineers wear dark glasses while climbing snowy mountains. Reason: the bright light reflected by few snow is harmless to the eyes. Option: इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. Question 6. The astronomers can see the heavenly bodies using a dash. Answer will be telescope. Question 7. State whether the given statement is true or false. Archimedes used mirrors to focus the heat of the sun rays to vanish the enemy ship. ये है हमारा स्टेटमेंट ट्रू है. Then 8. Question 8. Rewrite the sentence given below by replacing the underlined word with a synonym from paragraph 3rd. The stars twinkle in a clear night sky. ट्विंकल वर्ड है जिसका सिनोनिम सर्च करना है पैराग्राफ 3rd से. तो पैराग्राफ 3rd में हमें वर्ड है रिफ्लेक्ट, जिससे हम इसको चेंज करेंगे. ट्विंकल का सिनोनिम इसमें हो जाएगा रिफ्लेक्ट, तो आंसर विल बी रिफ्लेक्ट. तो क्वेश्चन हमारा फर्स्ट पूरा हो गया. देन हम क्वेश्चन सेकंड की तरफ बढ़ते हैं. इसमें भी हमारा सेकंड अनसीन पैसेज है, जो कि सेक्शन ए का ही है, रीडिंग सेक्शन का. इसे हमें केयरफुली देन अगेन रीड करना है. देन हमें क्वेश्चंस के आंसर करने हैं. इसमें भी मोस्टली क्वेश्चन हमारे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन ही है. क्वेश्चन फर्स्ट, द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर मार्क्ड असर्शन ए एंड रीजन आर. रीड द स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. असर्शन: इंडिया इज़ वन अमंग द लार्जेस्ट newspaper publishers in the world. Reason: reading newspapers has become a habit for most of the people in India. इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. सेकेंड क्वेश्चन, पिक द ऑप्शन दैट लिस्ट स्टेटमेंट्स दैट आर नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज. फोर्थ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, जिसमें से चूज़ करनी है जो कि अब पैसेज के अकॉर्डिंग ट्रू नहीं है. तो इसमें एक तो है फर्स्ट स्टेटमेंट, एक है थर्ड स्टेटमेंट. द यूएसए सेल्स द हाईएस्ट नंबर ऑफ न्यूज़पेपर कॉपीज डेली एंड इंडिया सेल्स 30 मिलियन न्यूज़पेपर कॉपीज वीकली. तो ये दोनों स्टेटमेंट्स हैं जो कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज ट्रू नहीं है. तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आंसर ऑप्शन डी, फर्स्ट एंड थर्ड. Third question, the word churning out as used in paragraph 2 means the same as. Answer will be option C, printing. Printing is the correct option for the question third. Question fourth, dash India is the largest newspaper publisher. The idea of being the largest publisher is mainly a reference to the largest number of publications. Option A is the correct answer. Question fifth, based on the given representation of data in the passage, choose the option that lists the statements that are true with the respect to the AIR for different newspapers. Option first, Dainik Jagran records more than Dainik Bhaskar, and option 2,
द डिफरेंस बिटवीन द AIR ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया एंड दैनिक जागरण इज़ टू मच। सो इस करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन बी, फर्स्ट एंड सेकंड। क्वेश्चन नंबर 6, चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ द न्यूज़पेपर। सो इसका आंसर होगा द वीक। द वीक इज नॉट द कैटेगरी फ्रॉम द न्यूज़पेपर। सो ऑप्शन ए is the correct answer. Question 7. Based on the given pie chart, the newspaper that has the maximum active readership is. So इसका आंसर होगा दैनिक जागरण। Question number 8. Write the antonym of limitedly as used in paragraph 5th. तो लिमिटेड का एंटोनिम होगा वाइडली, जो कि पैराग्राफ 5th में यूज़ हुआ है, वाइडली वर्ड। Question number 9. Complete the given analogy. Movie release, newspaper publish. Refers from paragraph first. तो इसमें आंसर होगा publish. Question number 10. Mention the reason for India's increased newspaper readership. तो इसका रीज़न होगा its growing literacy and introduction of some of the latest technologies. Question 11. State whether the following statement is true or false. The Time of India is the largest selling English daily in India. So it is true statement. Then 12th, name the national daily mentioned in the passage which is growing fast and has won several awards over the years. So answer will be Dainik Bhaskar. सेक्शन ई कंप्लीट हो गया जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड थे। देन सेक्शन बी स्टार्ट होता है जो कि राइटिंग एंड ग्रामर सेक्शन कंबाइंड है। क्वेश्चन थर्ड में चॉइस ऑप्शंस दे रखे हैं, एक हमें नोटिस करना है या फिर इसके अंदर हम ईमेल भी कर सकते हैं। क्वेश्चन फोर्थ में आर्टिकल एंड ए लेटर टू एडिटर में चॉइस है, तो जो हमें अच्छे से आता है वी कैन चूज एंड डू। वी विल मूव ऑन क्वेश्चन फिफ्थ, जिसमें कि कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, इनकरेक्ट वर्ड्स हैं जिनको हमें करेक्शन करनी है। टेक्नोलॉजी इज़ द ह्यूमन एक्टिविटी दैट चेंज द, तो इसमें एग्जाम्पल दे रखा है, इसमें इनकरेक्ट वर्ड है चेंज, उसको रिप्लेस किया गया है चेंजेस से। देन मटेरियल वर्ल्ड अराउंड अस टू सेटिस्फाई देयर नीड्स, तो इसमें देयर मिस्टेक है, मीन्स इनकरेक्ट वर्ड है, देन उसको हम रिप्लेस करेंगे आर से, OURR। इट सेपरेट्स सिविलाइज्ड मैन विद प्रिमिटिव मैन, तो उसमें जो विद है वो इनकरेक्ट वर्ड है, उसको रिप्लेस करेंगे फ्रॉम से। प्रिमिटिव मैन हैड ओनली अ फ्यू टूल्स विच दे यूज़ फॉर मैनी जॉब्स, इसमें इनकरेक्ट वर्ड है यूज़, उसको हम रिप्लेस करेंगे यूज्ड से, क्योंकि इसमें हैड जो वर्ड है वो पास्ट टेंस है, तो उसको अगर हम देखते हैं उसके अकॉर्डिंग तो हमारी जो फॉर्म है वो यूज्ड में होगी। इफ़ अगर हम यूज़ को एज इट इज़ रखते हैं तो उसके अंदर हमें जो हैड है उसको हम हैव में भी चेंज कर सकते हैं, तो इसमें दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। देन सिविलाइज्ड मैन हैव मैनी स्पेशलाइज्ड टूल्स वो आर सूटेड फॉर पर्टिकुलर जॉब्स, सो इसमें वो वर्ड चेंज होगा दैट से या फिर विच वर्ड से। क्वेश्चन फिफ्थ कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन सिक्स, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस इनटू मीनिंगफुल सेंटेंसेस। A. Children are addicted to cartoon programs these days. B. Research has shown that cartoon programs lead children to violence. C. A majority of cartoons are full of violence because of this. D का होगा therefore it is important to keep a check on what their children watch. Question 7th. Below are the instructions are making paper flower. Based on the instructions, complete the given paragraph using passive voice. तो ये हमें 5 पॉइंट्स दिए गए हैं जिनको रीड करके जिनके बेस पे हमें जो ये फिलअप्स हैं इनको कंप्लीट करना है। तो ये है 10 to 15 शीट्स ऑफ कलर्ड क्रेप पेपर्स ऑफ डिफरेंट साइज। ऑप्शन ए में होगा हमारा आर टेकन, देन अ पेपर ऑफ अ फ्लावर। ऑप्शन बी इज़ ड्रॉन ऑन द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द क्रेप पेपर, देन द पेपर। ऑप्शन सी में होगा आर कट अकॉर्डिंग टू द पैटर्न, द कट शीट्स ऑफ क्रेप पेपर। ऑप्शन डी में होगा आर अरेंज्ड टुगेदर, फाइनली द पेटल्स आर पुल्ड टुगेदर टू फॉर्म अ फ्लावर। सो ये कंप्लीट हो गया।
क्वेश्चन नंबर 8, चूज़ द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो टू कंप्लीट द फॉलोइंग पैसेज। ये हमें एक पैसेज दिया गया है और इसमें कुछ ऑप्शंस भी दिए गए हैं जिसके बेस पर हमें फिलअप्स को फिल करना है। फैशन इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट डैश द कल्चर ऑफ अ कंट्री, तो इसमें होगा रिफ्लेक्ट्स। इट मेक्स आर लाइफ कलरफुल एंड चेंजेस आर लाइफ विद टाइम। फैशन इज़ नॉट ओनली लिमिटेड, बी में होगा लिमिटेड टू क्लोथिंग और मेकअप बट इन अ मच ब्रॉडर सेंस इंक्लूडेड मैनरिज्म, एटिक्वेट and attitude towards life. It is an outlook of life. At the same time, fashion is negatively impacting the youth. It, C में होगा has taken up the life of the youth so much that the youngsters are highly obsessed with the new trend at an age where they need to focus on their studies and other important aspects of life. Question number 9, do as directed. ए, ही लव्स टू वॉक इन द गार्डन। इसमें आइडेंटिफाई करना है अंडरलाइन वर्ड को, वो फ्रेज़ है, पार्टिसिपल है या इन्फिनिटिव है, तो इसमें होगा इन्फिनिटिव। बी, सी आस्क्ड मी इफ़ आई डैश बी अटेंडिंग द सेमिनार इन द इवनिंग। इसमें हमें मॉडल बताना है कि कौन सा मॉडल्स लगेगा सुइटेबल, तो इसमें होगा वुड। सी आस्क्ड मी इफ़ आई वुड बी अटेंडिंग द सेमिनार इन द इवनिंग। See the news of demonetization dash the entire nation every time it is announced। तो इसमें फिलअप्स है और उसके लिए हमें करेक्ट वर्ब फील करनी है। शॉक हमें ऑप्शन दिया हुआ है तो उसका हो जाएगा शॉक्स। सेक्शन सी लिटरेचर बेस है। 10 क्वेश्चन में 2 पोम बेस एक्सट्रैक्ट दिए हुए हैं जिसमें हमारी चॉइस है, 2 में से हम एनी वन कर सकते हैं। ये फर्स्ट एक्सट्रैक्ट है जिसमें 4 क्वेश्चंस हैं और इसका हमारा फिर सेकंड हमें इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें भी 4 क्वेश्चंस हैं। देन उसके बाद हमारा स्टार्ट होता है 2 एक्सट्रैक्ट और हैं जो कि हमारे चैप्टर बेस एक्सट्रैक्ट हैं, उनमें भी हमें ऑप्शन दिए हैं, उनमें से भी हमें एनी वन करना है और दोनों में 4 क्वेश्चंस हैं। ये चैप्टर का फर्स्ट एक्सट्रैक्ट है जिसके 4 क्वेश्चंस हैं। ये चैप्टर का सेकंड एक्सट्रैक्ट है जो कि 11 क्वेश्चन का हमारा ऑप्शंस हैं, 2 ऑप्शन है, एनी वन कर सकते हैं। ये सेकंड एक्सट्रैक्ट है चैप्टर बेस पर, इसमें भी 4 क्वेश्चंस हैं। देन उसके बाद स्टार्ट है 12। अब है क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें हमें 7 क्वेश्चंस दिए हुए हैं और चॉइस है उसमें हमें एनी 6 क्वेश्चंस करने हैं। जो भी हमें ईजी लगते हैं 6 क्वेश्चंस वो हम अटैम्प्ट कर सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 13 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं जो 70 to 80 वर्ड्स में कंप्लीट करने हैं। इसमें भी चॉइस है, 2 क्वेश्चंस हैं, इसमें भी हमें एनी वन अटैम्प्ट करना है। देन क्वेश्चन 14 है, उसमें भी हमें चॉइस मिली हुई है, 2 ऑप्शंस हैं, एनी वन हैव टू अटैम्प्ट। एक में हमें डायरी एंट्री करनी है और जो उसी का सेकेंड क्वेश्चन है उसमें हमें लेटर है। तो लेटर और डायरी एंट्री में चॉइस है, जो भी हमें अच्छी तरह से आता है उसको हम अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन पेपर हमारा कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने कुछ सेक्शंस किए हैं और जो चैप्टर बेस क्वेश्चंस हैं वो हमने इसमें स्किप कर दी हैं। अगर आपको उनकी भी डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं, उसके की पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। और ये वीडियो जो भी हमारे अब 8th क्लास में स्टूडेंट्स न्यू आने वाले हैं उनके लिए ये क्वेश्चन पेपर काफ़ी यूज़फुल होगा, वो भी नेक्स्ट ईयर इस क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं। So concentrate on your study. You can do more better and best of luck for coming exams.